कपिदल को शुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए न इसलिए हर्षे हुए विलीन। रावण के मरने के बाद श्री राम जी युद्ध भूमि पर अमृत की वर्षा करवाते हैं, जिससे सभी देवता जीवित हो जाते हैं। लेकिन राक्षस तो भगवान में विलीन हो चुके थे, इस कारण वो जीवित नहीं होते हैं। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। फिर लंका का राजा विभीषण द्वारा तमाम रत्न और आभूषण श्री राम जी को भेंट किए जाते हैं, जो कि भगवान अपने सभी वानर साथियों में बांट देते हैं। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान, राजे सीता लखन युक्त उस पर कृपा निधान। केवल भगवान श्री राम जी रावण का पुष्पक विमान अपने लिए रख लेते हैं और सीता लक्ष्मण के साथ उस पर विराजमान हो जाते हैं। ये असंख्य कपि भालू जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। जो असंख्य करोड़ों वानर और भालू उनके आज्ञाकारी सेवक थे, भगवान उनकी विदा करते हुए कहते हैं, बोले ईश्वर के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। श्री राम जी कहते हैं कि इस युद्ध में हमारे मन का जो रिश्ता जोड़ा हुआ है, उस रिश्ते के आगे संसार में सभी रिश्ते छोटे हैं। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। जो रिश्ता अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है, संसार के सारे रिश्तों में वह नाता सबसे बड़ा होता है। हम दो भाई व्याकुल ब्याल वन वन में मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी खो निर्धम दुखियारे फिरते थे। हम तो केवल दो भाई व्याकुल हुए और वन में अपनी सीता को दुखी होकर ढूंढते फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। ऐसे बुरे दिनों में तुमने हमारा साथी बन करके जो अपनी जान पर खेल करके और हमें विजय दिलाई है, उस सहायता की रामचंद्र कभी बड़ाई नहीं कर सकता है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं यह नरदल को दिखलाया है। श्री राम जी कहते हैं, सच तो ये है कि तुमने इस संसार में स्वर्ग का धर्म सिखाया है कि दूसरे पर उपकार किस प्रकार करते हैं, यह मानव जाति को सिखाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है, मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। श्री राम जी वानर दल से कहते हैं कि वास्तव में रावण को तुमने ही मारा है और तुमने ही सीता के दुख का निवारण किया है। मैं तो केवल नाम मात्र के लिए विजयी हुआ हूँ, यह काम तो वास्तव में तुम्हारा ही है। जाओ पर इतना ध्यान रहे,
मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। हे साथियों, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ और आप सभी जाइए, लेकिन मेरा मन तुम्हारे धाम के समान है। अभी तक तुम राम के थे, लेकिन अब आज से ये राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कह जय रघुकुल चंद। श्री राम जी के इस तरह प्रेम भरे वचन सुन करके और सभी आनंद विभोर होते हुए भक्ति का वरदान लेकर के और श्री रामचंद्र की जय बोलते हुए सभी वानर दल रवाना होते हैं। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेम में थे। हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण आदि ये तो बहुत ही प्रेम में मग्न थे। ये भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए। श्री जामवान अंगद आदिक रह सके न वह भी साथ हुए। तब उन्हें श्री रामचंद्र जी लाचार होकर के अपने साथ अवध के लिए ले जाते हैं। उनके साथ जामवंत, अंगद आदि ये भी साथ हो जाते हैं। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ सुमेरे गजानन गौरी शिव चले अवध रघुनाथ। इस प्रकार अपने सभी प्रियजनों को अपने साथ लेकर के और गणपति और शिव जी का सुमरण करके भगवान अवध के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। जैसे ही वह पुष्पक विमान चित्रकूट के पास पहुंचता है, तब भगवान हनुमान जी से कहते हैं, रहा एक दिन अवध में पहुंचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुंचाओ संदेश। के हनुमान जी, हमारे 14 वर्ष की अवधि पूरी होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, इसलिए तुम अभी जाओ और मेरे प्रिय भाई भरत को यह संदेश दो। जो आज्ञा कहकर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। हनुमान जी जो आज्ञा कहकर श्री राम जी से विदा लेकर के अयोध्या के लिए चलते हैं और उधर श्री राम जी ऋषि वाल्मीकि जी से भेंट करते हैं।